तो सोराइसिस में ऐसा पाया गया है कि स्किन झड़ती है, जैसे डैंड्रफ में स्किन निकलती है, वैसे ही आपके शरीर पर कोहनिया या घुटने या शरीर पर बड़े बड़े धब्बे आते हैं, उसमें खुजली आती है, उसमें से स्किन झड़ती है। ये सोराइसिस है। तो साधारणतः लोगों को ऐसा लगता है कि चमड़ी की बीमारी है, इसका मतलब आपको किसी से इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से, वायरस से हुआ है, एंटीबायोटिक लेने से ये बीमारी नहीं जाने वाली। तो फिर ये बीमारी क्यों होती है? अब आपको पाया गया है कि ये स्किन में है, इसका मतलब इसका प्रमुख कारण जो है, सोराइसिस होने का कारण आपके चमड़ी में नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, जिसे कहा जाता है कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब है इम्यूनिटी। आपके शरीर में एक प्रतिकार शक्ति है, वो ऑटो हो जाती है ना, ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी जब जरूरत नहीं है तब ये काम करती है। इम्यूनिटी का काम ये रहता है, प्रतिकार शक्ति का, कि हमारे शरीर में मिलिट्री पावर जैसी है, जब जरूरत है तब काम करती है, लेकिन हमेशा सतर्क रहती है। ये हमेशा सतर्क रहती है। अब ये क्या काम करती है? जैसे एक काम इसका ये है कि कोई भी इंफेक्शन हो जाए शरीर में, तो ये इन्फेक्शन को अपने आप खत्म करती है, बैक्टीरिया को। अगर ये नहीं खत्म कर पाई तो आप बीमार होते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके शरीर को बीमारियां नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि शरीर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इम्यूनिटी करती है, उसमें से एक काम होता है आपके शरीर का जख्म दुरुस्त करने का। जैसे आपके शरीर की ये जो चमड़ी है, बाहरी दिखती है, ये चमड़ी जो है ये डेड स्किन है, और हर 28 दिन में आपको नया स्किन आता है, पुराना स्किन निकल जाता है। जैसे सांप अपनी स्किन निकालता है, जब वो नया स्किन आता तो एक साथ पूरी स्किन निकाल देता है, लेकिन हम एक साथ नहीं निकालते, हम रोज थोड़ी थोड़ी स्किन नहाते वक्त हमेशा निकलते रहती है, और 28 दिन में पूरी नई निकल जाती है, नया दूसरा आता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है, क्योंकि जितनी स्किन सेल आपकी रोज झड़ती है उतनी ही नई तैयार होती है। तो जैसे ही आपके शरीर में किसी चीज से घाव हो जाए, जख्म हो जाए या सर्जरी हो जाए, तो आपके स्किन में घाव होने के बाद वहां की स्किन निकल गई, अब वहां नया स्किन आना है। तो क्या आपको लगता है स्किन नया घाव भरने को 28 दिन लगेंगे? आप सबको मालूम है कि 28 दिन नहीं लगते हैं, 3 दिन में घाव भर जाता है। तो 3 दिन में घाव भर कैसे भरता है? तो आपके शरीर के अंदर जो प्रतिकार शक्ति है, उसको जब पता लगता है कि आपके शरीर में घाव हुआ है, तो जिस जगह पे घाव हुआ है, सिर्फ उस जगह की स्किन का जो तैयार होना है वो ज्यादा स्पीडली तैयार होती है, ज्यादा मात्रा में तैयार होती है, 10 से 15 गुना मात्रा में तैयार होती है। यानी जो स्किन 28 दिन में तैयार होनी है, वो स्किन 3 दिन में होती है। और जैसे ही आपका घाव भर जाए, तो प्रतिकार शक्ति अपना काम करना बंद कर देती है, नया स्किन को ज्यादा तैयार करना बंद कर देती है, रेगुलर ही तैयार करती रहती है। अभी अगर आप समझो कि ये अगर स्किन ज्यादा तैयार करना भूल जाए, तो जहां आपका जख्म है तो उसके ऊपर जोर से स्किन और आते रहेंगी, जख्म के ऊपर भी ज्यादा स्किन आ जाएंगी, और वो परते पर गिरते रहेंगी। सोराइसिस में यही होता है। सोराइसिस में आपके शरीर में घाव नहीं है, फिर भी प्रतिकार शक्ति को थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगता है, गलत फहमी होती है कि आपके शरीर में जगह जगह पे घाव है, और वहां पर स्किन ज्यादा तैयार होना शुरू हो जाती है। अब ये जो डिफेक्ट है, ये जो दोष है, ये प्रतिकार शक्ति का दोष है, और ये दोष उसमें तैयार होता है, इसीलिए सोराइसिस शुरू हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि ये दोष जो था वो कैसे शुरू हुआ, वो ट्रिगर कैसे हुआ। इतने साल तो नहीं था, जन्म से था, लेकिन 20 साल तक नहीं था। ये क्यों ट्रिगर हो, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। जैसे पहले ये ट्रिगर हो गया, अब एक बार अगर ट्रिगर हो गया है तो इसको जो डिफेक्ट है ऑटो इम्यून, ये बंद नहीं कर सकते। आप जो इलाज कर रहे हैं, आपकी बाहरी चमड़ी के ऊपर आप जो लोशंस लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपका वहां का जख्म तो दुरुस्त हो रहा है, लेकिन जख्म दुरुस्त होने का, जख्म होने का जो कारण है वो नहीं जा रहा है।
फिर वो वैसे रहेगा तो वापस वो होने के बाद थोड़ी देर में वापस सोराइसिस आ जाएगा। या फिर आपकी प्रतिकार शक्ति को दबाना पड़ेगा, स्टेरॉइड जैसी दवाई देके उसको जो है ना उसको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। लेकिन बार बार स्टेरॉइड लेना, उसको शांत करना, ये आपके बाकी शरीर के लिए नुकसान हो सकता है। जैसे स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में जो एक दरवाजा लगा हुआ है बाहर के बैक्टीरिया नहीं आए, वो आपने खुले कर दिए, आपके प्रतिकार शक्ति को आपने शांत कर दिया, उसको पता नहीं लगेगा क्या है। तो ज्यादा देर तक ये दवाई लेना आपको नुकसानदेह हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। अभी आगे हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतिकार शक्ति में दोष है ये वापस क्यों आया, या फिर खानदान में बीमारी होने के बावजूद, यानी आपके खानदान में किसी को बीमारी नहीं थी फिर आपको ही क्यों हुई। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। ऐसा पाया गया है कि सोराइसिस ये बीमारी खानदानी जरूर है, लेकिन जिन जिन लोगों को ये सोराइसिस की संभावना है, जैसे 100 लोगों को अगर इसमें जेनेटिक की संभावना है तो उनमें से 70 लोगों को ये बीमारी नहीं होती है, सिर्फ 30 लोगों को होती है। अब ये 70 लोगों को क्यों नहीं होती ये हम सोचेंगे। ये 30 लोगों को क्यों होती है, कि सोराइसिस ये बीमारी खानदानी होने के बावजूद भी सिर्फ इसका शरीर में होना जो है इससे नहीं होगी, इसको कुछ आपको बाहर से कुछ कारण जरूरी है, ताकि इसको कुछ पोषक चीजें अगर मिलेंगी तो बाहर आएंगी। अब ये पोषक चीजें क्या है, उसको कुछ पानी कुछ खाद देना पड़ेगा तो ये बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। और ऐसी कौन सी गलती आपसे हुई है, ऐसी कौन सी चीजें हुई जिससे वो आपको हुई है 20 साल में, किसी को 20 साल में हो, किसी को 10 साल में होगी, किसी को 60 साल के बाद होगी। अब ये पाया गया है कि सोराइसिस सिर्फ खानदानी इसकी वजह से नहीं होती है, इसको कुछ ट्रिगर फैक्टर्स लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं लोगों को कि आपके पास एक बंदूक है जिसमें गोली है और बंदूक टंगी हुई है, तो क्या अपने आप गोली चलेगी? नहीं, आपको वो ट्रिगर दबाना पड़ेगा, ट्रिगर दबाएंगे तो गोली चलेगी। अब ये ट्रिगर क्या है, वैसे ही सोराइसिस बीमारी जो है आपके शरीर में है, यानी आपके बंदूक में गोली है, आपको ट्रिगर दबाना है। वो ट्रिगर कौन दबाता है? वो ट्रिगर हम लोग दबाते हैं। और ये ट्रिगर कैसे दबाया जाता है, तो ये ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, ये ट्रिगर फैक्टर जब आपके जीवन में आ जाते हैं तो सोराइसिस हो जाती है। तो अलग अलग टाइप के ट्रिगर फैक्टर्स है। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स जो है जो आप जानिए तो आप उसको टाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ताकि आप सोराइसिस को भी टाल सकते हैं। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स आपकी जिंदगी में ऐसे कि जो आपको पता ही नहीं, अचानक होगा, जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपको क्या पता है। वैसे कोई मानसिक तान तनाव, कोई फेल्योर हो जाए, कोई इमोशनल सेटबैक आ जाए, ये आने के बाद सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है। तो हमेशा आपको चाहिए कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल सेटबैक, कई बार हमको पता भी नहीं होता, अचानक जैसे हमारे किसी नजदीक के आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके देहांत हो जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी अपने नजदीक वाले को हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? कर सकते, हम समझ सकते हैं कि ये हम टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके क्या होने वाला है। अगर ये आप स्ट्रेस मैनेज कर पाए तो नहीं होगी, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो ये बीमारी हो जाती है। अब ऐसा है, स्ट्रेस एक बात हुआ है, उसके बाद जैसे कोई एग्जाम में फेल्योर हो जाए तो वो स्ट्रेस ले लेता है, वो दोबारा एग्जाम दे सकता है, उसके माताजी पिताजी दोस्त तो उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हुआ, उसको प्रेशर आ गया तो बीमारी आ गई। अभी बीमारी आने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस आ गया, और फिर वो लोग जब स्ट्रेस हो जाता है तो अक्सर लोग नशे के पीछे लग जाते हैं, जैसे शराब पीना है, सिगरेट पीना है, स्मोकिंग है। और स्मोकिंग और अल्कोहल ये भी ट्रिगर फैक्टर्स है। और एक ट्रिगर फैक्टर है मोटापा, ओबेसिटी। आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खाने में चिकनी चीजें खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, प्रोसेस प्रिजर्व फूड खाते हैं, ये भी ट्रिगर फैक्टर्स है। नींद कम होना, नींद कम लेते हैं लोग, इसकी वजह से भी एक ट्रिगर फैक्टर है। तो ये सभी जो ट्रिगर फैक्टर है, कुछ खाने में है, कुछ एनवायरमेंट में, कुछ मानसिक तान तनाव में, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स किसी की जिंदगी में आ जाए तो जो ये सोराइसिस जो शांत है
वो फिर प्रकट हो जाती है। तो मेरा कहना है कि ट्रिगर फैक्टर जानने से आप इस बीमारी को लंबे समय तक शांति रखेंगे। तो अगर आपको सोराइसिस है और सोराइसिस होने के बाद भी लोगों को स्ट्रेस आ जाता है, फिर शराब पीना शुरू कर देते, स्मोकिंग करना शुरू कर देते, स्ट्रेस आ जाता है, इससे सोराइसिस कम होने वाला नहीं, इससे बढ़ने वाला है। तो जैसे आग लगा है उसमें आप तेल डाल रहे हैं। तो कभी भी सोराइसिस जब हो तो इन चीजों से दूर रहिए, ताकि आपका सोराइसिस कम हो, दवाई का असर हो। अगर आप इन चीजों का तो दवाई का असर भी नहीं होगा। तो ये जो ट्रिगर फैक्टर्स है, ये किसी की जिंदगी में आ जाते हो जाते हैं। आजकल ऐसे देखा गया है कि छोटे बच्चों में सोराइसिस हो रहा है, 10 साल में, 11 साल के बच्चों में। क्यों? उनका रहन सहन देखो, उनको नींद नहीं है, उनका एक्सरसाइज नहीं है, उनको स्ट्रेस है, कई लोगों को गलत आदतें भी है कम उम्र में। अब ये सब चीजें से सोराइसिस नहीं होगा तो क्या होगा? अब जितने कम उम्र में सोराइसिस होगा उतने ज्यादा उसका प्रमाण बढ़ेगा। तो ये सब चीजें की जानकारी बहुत जरूरी है। हम हमारे वीडियोस में ये जानकारी देते हैं ताकि सोराइसिस ना हो, और जिनको हुआ है वो अपना सोराइसिस कंट्रोल में रखे, दवाई अच्छे से असर करे। इसके लिए क्या क्या करना है जो अक्सर आपके डॉक्टर आपको नहीं बताया हो, वही हम यहाँ बताना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, तो हम सोराइसिस का होम्योपैथिक इलाज करते हैं, जिसमें होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे तरीके से जो अगर सोराइसिस आप दुरुस्त करें, जैसे होम्योपैथी से जो इलाज होता है वो जड़ से होता है। इसका मतलब आपकी प्रतिकार शक्ति में जो दोष है वो दुरुस्त किया जाता है। जैसे ही वो दुरुस्त किया जाए तो आपको दोबारा दवा लेने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सोराइसिस के बारे में जानिए, और इसी वजह से सोराइसिस होता है। धन्यवाद।